भारत धर्म और आध्यात्मिक के मार्ग पे चलने वाली एक देश है, जहाँ पर जो गुरुजी है, बाबा है, उसका संख्या बहुत सारे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में एक ऐसे ही बाबा उठकर आए हैं जिसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। मध्य प्रदेश या एमपी के एक बहुत पुराने गांव से ये आते हैं और इसका जो मेन काम है, जो राम का चरित्र है, राम कथा है, उनको पाठ करना। इनका एक जो आश्रम है उनका नाम है बागेश्वर धाम और ये पॉपुलर है बागेश्वर बाबा के नाम से। तो मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा आज का जो ये है, ये हजारों की भीड़ से एक इंसान को चुनकर बुलाते हैं और उनसे पूछे बगैर ये इंसान अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका प्रॉब्लम और उनका सलूशन बोल देते हैं। ये तो आज तक किसी ने नहीं किया। तो वो दावा करता है कि उनका पास ये सिद्धि है, ये पावर है ये सब करने का। और बहुत सारे वीडियो में ये भी सामने आया है जिनके शरीर में प्रेत या भूत है या नहीं है, वो अलग कंट्रोवर्सी हो जाएगा, मगर जिनका शरीर में भूत जीन है, इनको बुलाकर उनकी शरीर से उनको निकालने का पावर या क्षमता इसमें रखता है। और ये लोग इनमें बिलीव करते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो ये बागेश्वर बाबा हमारे सारे की सारी प्रॉब्लम की सलूशन करते हैं। इनके बारे में और जानने से पहले एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और टीम मौजोस्क से आएगा, पर्चा नहीं देना है। इतनी बड़ी मिस्टेक के चैनल नेम तो है मोजो स्टोरी और उसको धीरेन्द्र शास्त्री मोजोस्को पढ़ रहे हैं। ये मिस्टेक कोई जादूगर तो कर सकता है, बालाजी नहीं कर सकते। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये जो इंसान है, इसको जो मोजो स्टोरी का सांबादिक है और रिपोर्टर है, उसको ऊपर बोला कर ये बोलते हैं कि आपका हमको पहले से मालूम है कि मोजो स्टोरी से एक लड़का आएगा। पहले बात तो ये है कि मोजो स्टोरी नहीं बोल रहा है, मोजो स्को बोल रहा है। उसके बाद भी ये है, तो ये सांबादिक रिपोर्टर दावा कर रहा है कि जो उस पर्चे में लिखा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एडवांस में बोल दिया है, वो पर्चे में लिखा हुआ सब कुछ उस लड़के ने पिछले दिन ही जो धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर का टीम है उनको बताया था। इसका मतलब आप कंट्रोवर्सी समझिए। पहले ये लोग, इसका टीम उनसे जो डिटेल्स है वो पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद गिनी चुनी व्यक्ति को और गिनी चुनी इंसानों को बुलाकर उनकी प्रॉब्लम बताकर ये लोग पॉपुलर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और क्लिप देख लेते हैं इस बाबा का। ये बाबास कैसे बेवकूफ बनाते हैं दिखाता हूँ। 23 तारीख 5वें महीने 2022 को बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शख्स को बुलाया, यानी आगे लोग खड़े हैं, उसके बावजूद उन लोगों को हटाया गया और इस शख्स को आगे बुलाकर बाबा कुदाकर अपने साथ ले गए। फिर इस भाई ने पूरी ओवर एक्टिंग करी, पूरी। और मारो, अब इसका गला पकड़ो इसका गला। अच्छा, चमत्कार तो जब हुआ जब 8 तारीख 7वें महीने 2022 में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहाँ भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। तो बाबा जी, इस ओवर एक्टर के कितने पैसे काटोगे आप? ये जो इंसान है, भीड़ के जो इतना सारा भीड़ है उनमें से गिनी चुनी व्यक्तियों में से इनको बुलाकर जो इनका प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करते हैं कि इनके शरीर में प्रेत बाधा है। ठीक 2 महीने बाद भीड़ में से इन्हीं को ही दोबारा चुनकर लाते हैं। इसका मतलब ये समझ लो कि पहले जो ये सब बागेश्वर धाम का जो लोग जाते हैं उनमें से जिस लोग को बुलाकर ये बाबा सॉल्यूशन करते हैं वो पहले से ही निर्धारित है। ये आपको समझ लेना चाहिए। कोई इसके अंदर कुछ पावर नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तो माइंड रीडिंग का पावर है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अगर होता तो कि गिनी चुनी व्यक्तियों से को चुन कर नहीं लाता। 2 प्रमाण, 2 सबूत आपके सामने में लाए। पहले 2 पॉइंट आपने देखा है, इसके बाद वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैलेंज के बारे में जिसको खुलेआम दे चुके हैं एक लड़के ने उस धीरेन्द्र शास्त्री को। ये देख लेते हैं।
नागपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के बाबा के सामने एक चैलेंज रख दिया। अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पास वास्तव में दैवीय शक्ति है तो हमारी चुनौती को स्वीकार करें। चुनौती थी कि अगर बाबा हमारे 10 लोगों के जीवन की जानकारी 100% सटीकता के बजाय 90% सटीकता के साथ बताते हैं तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को 30 लाख रुपए नकद इनाम देगी। अगर वो हमारे 10 लोगों के बारे में सही जानकारी नहीं बता पाए तो उन्हें 3 लाख रुपए समिति के खाते में जमा कराने होंगे। समिति का आरोप है कि इस चैलेंज से डरकर धीरेन्द्र शास्त्री अपना कार्यक्रम 2 दिन पहले ही खत्म करके चले गए। इन आरोपों के जवाब में बाबा की तरफ से भी सफाई आई है। नागपुर में नहीं थे मिल पाओ, अब उसे विचार करना चाहिए। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ। चैलेंज ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो इतनी चुनी लोगों में से सच बोल देते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, वैसे ही कुछ एक चैलेंज था कि 10 लोगों का एक टीम होगा और इस 10 लोगों के बारे में बोलना पड़ेगा। अगर 90% एक्यूरेसी के साथ भी अगर बोल देते हैं तो 30 लाख तक इनाम था, और अगर नहीं बोल पाए तो 3 लाख का जरिमाना लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का जो शो था वो 11 जनवरी से 13 जनवरी तक था, मगर ये जो चैलेंज है वो 13 जनवरी को दिया गया था। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक शो था, मगर 11 जनवरी को ही ये गायब हो गए नागपुर के तरफ। मैंने तीनों सबूत आपके सामने रखा और इसके बारे में और कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ पर्सनल ओपिनियन अगर कुछ देना चाहेंगे तो यही बोलेंगे, इंडिया में साइंस का बहुत कमी है और फेथ मतलब विश्वास तो है, विश्वास ज़रूरी है, मगर अंधविश्वास का जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा है। मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि अगर आप इतना ही ताकतवर है तो भारत की लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम है। किसी को कैंसर का बीमारी है, किसी को जॉब नहीं लग रहा, वो सॉल्यूशन कर दीजिए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया दिया जाएगा। आपकी जो पर्ची है, पर्चा इनकी लिखते हैं ना आप, वो तो सच्चा बोल देता है। तो अभी अभी आप डिक्लेयर कर दीजिए कि नेक्स्ट मंथ में होने वाला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। अगर आप इतना ही ताकतवर है तो जो उड़ीसा का बालेश्वर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था तो उसके बारे में आपने क्यों नहीं कहा इंडिया से, अगर आप इतना ही अच्छा चाहते हैं। और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, सावधान रहे, सतर्क रहे। ये लोग जो है, ये इंसान का जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करने के अलावा प्रॉब्लम को हथियार बनाकर आपके दिल और दिमाग को कंट्रोल करते हैं, माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और अपना जो नाम है उनको बढ़ाने का प्रचेष्टा करता है। ये एक बात ही बोलूँगा आपको कि सावधान रहे, सतर्क रहे, इनके चक्कर में ना पड़े और ना ही किसी अपनजन को पढ़ने दे। जय हिंद।